आज हम लोग को पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ रहा है? मुंह कर रही है। आज हम लोग को पढ़ना क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब संविधान। हमारा संविधान के बारे में हमको आज पढ़ना है। बताएंगे आपको कि हमारा संविधान का मुख्य विशेषताएं क्या है, उसकी खासियत क्या है। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, प्रसादी खाते हैं, घरों आके बांट देते हैं, लेकिन पता नहीं रहता है कि 26 जनवरी को क्या चीज लागू हुआ था, वो है क्या, उसकी विशेषताएं क्या है, इसमें होता क्या है, उसके बारे में जानेंगे। देखिए 26 जनवरी जो हम लोग मनाते हैं, ठीक ना, वो एक तरह से हमारा संविधान उस दिन लागू हुआ था। ठीक है, इस जिसको हम लोग कहते हैं गणतंत्र दिवस। क्या कहते हैं? गणतंत्र दिवस कहते हैं। ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिपब्लिक डे। क्या कहते हैं? रिपब्लिक डे। हाँ, उसी रिपब्लिक डे यानी 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? तो भैया उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। क्या हुआ था? संविधान लागू। कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक ना, इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। किस दिन लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है ना, उस दिन से हमारा मतलब हम लोग कह रहे हम लोग क्या गणराज्य हो गए। ठीक ना, अब देखो इसको हम लोग कहते हैं रिपब्लिक डे। क्या कहते हैं? रिपब्लिक डे कहते हैं। देखिए रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ था, तो हम लोग 26 जनवरी को काहे लागू हुआ? 26 तारीख को ही, 26 जनवरी को ही संविधान क्यों लागू किया गया? तो इसका सीधे संपर्क है 26 जनवरी 1930 से। किससे संपर्क है? 26 जनवरी 1930 से क्या इसका संपर्क है। ठीक ना, अब देखो 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस जब मीटिंग हुआ था, उस दिन उन लोगों ने मान लिया था, ठीक ना, कि हम लोग क्या हो चुके हैं? स्वतंत्र हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? स्वतंत्र। उस दिन एक दिया गया था नारा, ठीक ना, स्वाधीनता दिवस। क्या किया था? हम लोग स्वतंत्र है तो उस दिन लोग मनाए थे क्या? स्वाधीनता दिवस। मतलब हम लोग स्वयं के अधीन हो चुके हैं, हम लोग अंग्रेजों की गुलामी नहीं करेंगे। ठीक ना, तो उस दिन जब हम लोग स्वाधीनता 26 जनवरी 1930 को हम लोग स्वाधीनता मनाना शुरू कर दिया, स्वाधीनता दिवस। ठीक है, तो हम लोग 26 जनवरी 1930 से लगातार मनाते चले आ रहे थे। ठीक है, आगे चल करके हमारा जो संविधान था 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया था, और इसे संसद में जो स्पीकर होते हैं उनको सौंप दिया गया। ठीक ना, मतलब उन्होंने स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया था कि भैया ले लीजिए, ये आपका संपत्ति है। मतलब तैयार हो चुका था। कब? 26 नवंबर 1949 को। आगे देखिए 1949 को अब जैसे ये लागू हुआ तो उन्होंने कहा कि हम स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन इसको लागू अभी नहीं करेंगे। तो इन्होंने क्या किया था? बोला कि हम लोग इसको अगले साल लागू करेंगे, मतलब वही जगह के। तो इन्होंने क्या किया था? 26 जनवरी 1950 को इसको क्या किया था? एक्सेप्ट करके लागू कर दिया गया था। क्या किया था? लागू कर दिया गया ना पूरे देश में। मतलब बता दिया गया कि भैया हम लोग क्या हो गए? हम लोग संविधान के अधीन हो चुके हैं। किसके अधीन हो चुके हैं? संविधान के अधीन हो चुके हैं। देखिए तो ये जो 26 जनवरी 1950 जब लागू हुआ था, ठीक है ना, तो इसको पहले 2 दिन पहले अच्छे से मेंटेन कर तैयार कर दिया गया। 24 जनवरी 1950 को पूरा तैयार कर दिया गया। ठीक है ना, अब फिर 26 जनवरी 1950 को 10 बजकर, ठीक ना, सुबह में 10:18 पे पूरे भारत में संविधान को लागू कर दिया गया। कितने बजे? 10:18 पे इस संविधान को हमारे देश में लागू कर दिया गया। कब? 26 जनवरी 1950 को। आएगा समझ में? किसी कोई दिक्कत? नो सर। चलिए देखिए, अब देखिए जैसे ही 10:18 संविधान लागू हुआ, उसके अगले 6 मिनट बाद ही, ठीक ना, भारत के प्रथम प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में, मतलब संविधान में, ठीक ना, पहला सिग्नेचर किया था। मतलब संविधान पे पहला सिग्नेचर किसका हुआ था? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका जो टाइमिंग था तो कब था? तो इनका जो टाइमिंग था 10:24 पे सुबह में इन्होंने क्या किया था? संविधान में अपना पहला, ठीक ना, शपथ ग्रहण किया था, शपथ लिए थे, मतलब इन्होंने सिग्नेचर किया था। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये आपको डायग्राम समझ में आ गया? यस सर। ये तो हम लोग जानते हैं, बेसिकली हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं पढ़ते आ रहे हैं। हमको वो जानना है जो हमें बचपन से नहीं सिखाया गया। हमारे साइंस के टीचर, टीचर किसी ने नहीं बताया, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए केवल 26 जनवरी मनाने से नहीं होता है। 26 जनवरी के महत्व को भी जानना बहुत जरूरी है, और महत्व का उसका रीजन क्या है, कारण क्या है, इसको भी जानना आपको बहुत जरूरी है। आई बात समझ में? चलिए देखते हैं। अब मेन हमारा जो डायग्राम है, ये बहुत बेस्ट डायग्राम है जिसको आपको समझना है। इसके बाद से ना आप मास्टर बन जाएंगे, मास्टर पेज बन जाएंगे। मतलब आपको बेसिक जानकारी मैं दे दूंगा कि भाई हमारा है क्या, संविधान, ये होता क्या है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा संविधान था, ठीक है ना, संविधान कहें बिगनिंग में, देखिए संविधान बनने में लगभग कितना, 2 साल, 2 ईयर 11 महीने और 18 डेट, मतलब 2 साल 11 महीने और 18 दिन में हमारा संविधान बन करके तैयार हो चुका था। क्या हो चुका था? तैयार हो चुका था। जो इसके हेड थे, मतलब जो प्रेसिडेंट थे, जो सबसे जो अध्यक्षता कह सकते हैं, प्रेसिडेंट जो थे,
जो सभी अधिकता के जो हेड थे उसके कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब क्या थे?